हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि मैं लेके आता हूँ आपके लिए सेशन फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन, जिसमें आप बेहतर तरीके से फिजिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन वो भी PYQ रहता है और जनरल भी क्वेश्चंस होते हैं। हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, यूज़फुल होगा। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इससे पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और थर्मोडायनेमिक्स का बहुत सारे सीरीज, बहुत सारे पार्ट्स हमने देखा। आज ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट 1 है। ये 11th के सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन जो भी IIT JEE के एस्पिरेंट्स हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, वहाँ भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो। और ये इस पर रेगुलर वीडियो जा रहा है, जैसे बायोलॉजी अब स्टार्ट हो गया, फिजिक्स का सेशन जाता है, केमिस्ट्री का सेशन जाता है, मैथमेटिक्स और प्रैक्टिस सेशन भी जाने लगा है। यह आपका चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को आगे बढ़ाना है ताकि आप और बेहतर कर सकें, हमें मोटिवेशंस मिले और हम और सेशन लेके आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट। और आप जानते हैं कि मैं 5 से 6 क्वेश्चन ही लेके आता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप 5 से 10 मिनट में वीडियो सारे देख लें और आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। चलते चलते, बैठे बैठे, सोते सोते आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा? अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। आइडियल गैस कहने का मतलब आप जानते हैं, आइडियल गैस उसे कहते हैं जो गैस, जिस गैस में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए, उस गैस को हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस कहते हैं। नो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो उसे आइडियल गैस कहते हैं। अगर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? अप्रॉक्स टू 0, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई रियल गैस की बात करें तो इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ये आइडियल गैस बनना चाहता है तो प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, प्रेशर रिड्यूस होना चाहिए, यानी प्रेशर लो होना चाहिए। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ताकि बॉन्डिंग ब्रेक करेगा टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से। और ये गैस क्या होगा? इनका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होगा और ये आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, कोई भी गैस अगर आइडियल गैस बनना चाहता है तो प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर आपका क्या होगा? हाई होगा। तो आप क्या कहेंगे? प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, on which factor does the average kinetic theory of gas molecules depend? एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो ये सिर्फ किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। और ये गैसियस मॉलिक्यूल से ऑब्वियस सी बात है, तो किसका फंक्शन होगा? ओनली टेम्परेचर का होगा, क्योंकि ये मान लीजिए अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? टेम्परेचर होता है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, जिसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? आपका काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगा। इन सब बातों को ध्यान रखना है, छोटा छोटा पॉइंट है। बी इज द राइट आंसर। अगला, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस? एवरेज, देखिए अगर गैस की बात करें, और गैस में भी हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, और आइडियल गैस में हम जानते हैं इक्वेशन होता है PV = mRT, जहाँ R आपका कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट है। इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया NRUT, RU यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब अगर आइडियल गैस कह दिया तो इसका मतलब क्या हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगभग 0 है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का। अगर यहाँ पे वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की बात की जाए तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रेंडमनेस क्या है? मैक्सिमम है। रेंडमनेस मैक्सिमम है, गैस के अंदर रेंडमनेस मैक्सिमम होता है और ये इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव करता है। तो आप बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। थर्ड का डी। क्वेश्चन नंबर 4,
एट बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? इनके अनुसार क्या कहता है कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर आइडियल गैस में आप लिखते हैं PV इक्वल टू MRT, तो MR कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो ये सारे क्या होगा? कांस्टेंट। PV इक्वल टू कांस्टेंट। इक्वेशन क्या लिखेंगे? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये इक्वेशन हम लोग लिख देंगे। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार ये टेम्परेचर, ये रिलेशन आइडियल गैस पे ही वैलिड है, याद रखेंगे, ओनली वैलिड फॉर द आइडियल गैस। वंडरवाल इक्वेशंस किसके लिए होता है? रियल गैस के लिए। तो बॉयल्स लॉ किसके लिए? गैस ओबेज द बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है? दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द बॉयल्स लॉ। यानी बॉयल्स लॉ कहने का मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस, मोनोटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेस। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है मोशन, मोशन, मूवमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल मूवमेंट। सिंपल भाषा में मान लीजिए आपने एक्सिस बनाया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर गैस की बात करें तो ये क्या होगा? यूनिवर्स में होगा, 3 डायमेंशनल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एक रोटेशन होगा और एक ट्रांसलेशन, यहाँ भी एक रोटेशन, एक ट्रांसलेशन, यहाँ भी एक रोटेशन और एक ट्रांसलेशन। यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। अगर ट्राई एटॉमिक गैसेस की बात की जा रही है तो 3 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन होता है, मतलब लीनियर होता है डायरेक्शन में, और 3 एक्सिस क्या होता है? रोटेशंस होता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? ट्राई एटॉमिक में 6 हो जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअल मीनिंग होता है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशंस ऑफ द गैसेस, पोजीशंस ऑफ द बॉडी, पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चाहिए, कितने चाहिए? 6 चाहिए। अगर ये ट्राई एटॉमिक गैसेस को डिफाइन करना है तो वही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ ए गैस इन फिल्ड कंटेनर वुड लीड टू। अगर एक कंटेनर है जिसमें गैस को फिल कर दिया गया, क्लोज कंटेनर यहाँ नहीं दिया है तो गैस है, मान लीजिए अगर इसमें टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को अगर बढ़ा देते हैं तो आप जानते हैं इंटरनल एनर्जी भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वी ऑल नो डैट अगर गैस की टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? आपका बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेंडमनेस क्या होगा? रेंडमनेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इन्फिनिटी वेलोसिटी से मूव करेगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी नहीं हो सकता है। और ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली फंक्शन टेम्परेचर होता है। अगर ये यू क्या आपका काइनेटिक एनर्जी मैंने मान लिया, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इसका मतलब होता है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो याद करेंगे टेम्परेचर के बढ़ने से गैस अगर कंटेनर में रखा गया है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। और टेम्परेचर इसका मेन फैक्टर होता है क्योंकि इसमें रेंडमनेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, सारे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव पर्पज से मैंने लिया है। P/Q पूछा गया है, तो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। काफ़ी सेशन इस पे जा चुका है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नए व्यूअर्स है सारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आगे बढ़ाते रहें। बाकी हम लोग सेशन लेके आपके लिए रेगुलर आ ही रहे हैं, सपोर्ट कीजिएगा तभी आगे आप भी बढ़िएगा, हम लोग बढ़ेंगे, क्वालिटी कंटेंट दे पाएंगे। ये आपका चैनल है, इसे अपना चैनल मान के आगे बढ़ाना है, शेयर करना है, लाइक करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।